जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तानी पत्रकार के खुलासे के बाद कि उसने जब हामिद अंसारी के बुलावे पर भारत में आया था, तब उसने कई सारी जानकारियां इकट्ठी करके आईएसआई को सौंपी थी और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो भी कुछ कार्रवाई करी गई वो तो करी गई। इसके ऊपर उन्होंने कई सारे लोगों के नाम भी लिए, मतलब कई सारे लोगों के ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने हमारी मदद करी थी और ऐसा ऐसा। हालांकि इस बारे में अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि हामिद अंसारी और दूसरे राजनेताओं को इस बारे में जानकारी थी या नहीं थी कि ये आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे हैं, क्योंकि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका। इन सभी चीज़ों के बीच में अब भाजपा भी काफ़ी ज़्यादा हमलावर हो चुकी है और सीधे तौर पर कांग्रेस से पूछ रही है कि अंसारी जवाब दें कि आखिर उन्होंने इस पत्रकार को भारत बार बार क्यों बुलाया। यूपीए के शासनकाल में तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के निमंत्रण पर भारत आए पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के सनसनीखेज दावे के बाद भारत में इस प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भाजपा ने कांग्रेस पर कड़ा हमला बोलते हुए कई सवाल पूछे। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि न सिर्फ कांग्रेस ये स्पष्ट करे कि आतंकवाद पर उसकी क्या नीति थी, बल्कि ये भी बताए कि क्यों पूर्व उपराष्ट्रपति ने पाकिस्तानी पत्रकार को 5 बार आमंत्रित किया था। दरअसल पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार नुसरत मिर्जा ने अपने एक यूट्यूब इंटरव्यू में हाल ही में दावा किया है कि वो 2005 से 2011 के बीच कई बार भारत आए और सूचना इकट्ठी कर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई तक पहुंचाई। उन्होंने ये भी कहा कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा उन्हें करीब 5 बार भारत आमंत्रित किया गया था। उन्हें आमतौर पर अनुमति से अधिक शहरों की यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। इस बयान के बाद अब भाजपा ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस कमेटी इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि आतंकवाद का मुकाबला करने की उसकी आखिर नीति क्या थी, क्यों पाकिस्तानी पत्रकार को 5 बार आमंत्रित किया गया था। और मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद होता है और उसे ऐसे कई मुद्दों के बारे में पता होता है जिनके बारे में मतलब जो कि देश की सुरक्षा से जुड़े हुए होते हैं। भाटिया ने कहा कि ऐसा एक बार नहीं बल्कि 5 बार हुआ है। इस जानकारी का इस्तेमाल आईएसआई ने भारत को कमज़ोर करने के लिए भारत के खिलाफ किया था। भारत आतंकवाद के खिलाफ अभियान का नेतृत्व कर रहा है और कांग्रेस सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित किया जिसे हमारे देश और उसके लोगों के खिलाफ इस्तेमाल की गई जानकारी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए कि आतंकवाद से निपटने के लिए उसकी नीति क्या थी। क्या ये आतंकवाद को समाप्त करने की नीति थी? हामिद अंसारी को इतना सम्मान दिया गया, बदले में उन्होंने क्या किया? भाटिया ने यह भी कहा कि एक देश जो आतंकवाद का समर्थन करने के लिए जाना जाता है, उस देश के एक व्यक्ति को आतंकवाद के खिलाफ बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह आतंकवाद से लड़ने की आखिर कैसी नीति है? भाटिया ने कहा कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि यह सच है कि आपने उन्हें आमंत्रित किया और नियमों का उल्लंघन किया। कोई भी सरकार या संस्थान देश के हितों के खिलाफ काम नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि अंसारी को भी जवाब देना चाहिए। अगर आपने इस व्यक्ति को आमंत्रित किया है और आधिकारिक या अनौपचारिक रूप से कई गोपनीय और संवेदनशील मामलों को साझा किया है, तो इसे वर्तमान सरकार के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए खराब हो सकती हैं। अब जाहिर सी बात है, ये सारी बातें सामने आने के बाद से हामिद अंसारी से एक बार फिर से सवालों का दौर शुरू हो चुका है। सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि हर कोई इस समय उनसे सवाल जवाब कर रहा है कि भैया आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्या चीज़ें थीं, क्या कुछ सर्कमस्टांसेस थे जिनके बीच में ये पूरा काम किया गया था। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।